बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391। इस वीडियो में हम पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। देखिए, जीके जीएस एक समुद्र है और इसे जितना पढ़िएगा उतना कम है, तो क्यों ना हम सिलेबस पे आधारित प्रश्नों को पढ़ें। इससे होगा क्या, आप एग्जाम हॉल में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाइएगा और आपका रिजल्ट भी 100% होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई। प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई। कब से हुई शुरुआत, सन आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है 1974, 1989, 1967, 1920। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1974 से। विश्व 1974 से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और ये 5 जून को हर साल मनाया जाता है। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया किसको? अजित डोभाल को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजित डोभाल। 3 नंबर देखेंगे, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला वेलबिंग बजट पेश किया है? वेलबिंग बजट पेश किया है तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ना, सभी प्रश्नों को देखना है। 4 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, हाल ही में किसे कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है? तो कांग्रेस जो है संसदीय दल का नेता चुना गया है अधीर रंजन चौधरी को। किसे? अधीर रंजन चौधरी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आपने कितने प्रश्नों को हल किए हैं ये आप बताइएगा कमेंट में कि आपका स्कोर कितना रहा। 5 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी? आपको बताना, पहली महिला वित्त मंत्री बनी तो निर्मला ये सीतारमण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से प्रधानमंत्री के पद पर गोपनीयता की शपथ ली? कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। तो ये 15वें हैं, है ना। 20 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी? तो 15वें था वो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 7 नंबर पर, हाल ही में किस मध्य पूर्वी देश में भारत ने रुपए कार्ड इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया? तो शुभारंभ किया था किसने? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, संयुक्त अरब अमीरात। आ जाएंगे 8 नंबर प्रश्न पर, किस भारतीय लेखिका को हाल ही में 9 डॉट्स प्राइज 2019 का विजेता घोषित किया गया? तो ये 2019 का है प्रश्न, जो कि करंट अफेयर था। यह था एनी जेदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हुए चलेंगे, है ना। अगला है 9 नंबर, हाल ही में ISRO द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? तो ये स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा 2030 तक, है ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 2030 तक। 10 नंबर देखेंगे, हाल ही में खिलाड़ी ली चोंग वेई ने लिया संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? मतलब वो किस खेल से संबंधित रखती थी? तो वो बैडमिंटन से रखती थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 11 नंबर पर, कौन व्यक्ति हाल ही में 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपका वीरेंद्र कुमार को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वीरेंद्र कुमार। आ जाएंगे 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो हर वर्ष मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कौन वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के यानी 17 लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो ये बने हैं इयोन मॉर्गन इंग्लैंड के हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इयोन मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड के। आ जाएंगे 14 नंबर प्रश्न पर, इस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की? तो आप सभी को पता होगा वो राज्य है बिहार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी रेलवे में? तो ये भर्ती होगी
50% है ना, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 50%। आ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न पर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न पर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, तो निकाला जाता था वो अखबार है केसरी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा केसरी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। 18 नंबर देखेंगे। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रश्न है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था किसको? तो राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 19 नंबर प्रश्न पर। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, तो प्रथम सेनापति था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह। आ जाएंगे 20 नंबर यानी 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर है विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो ये किया गया था आपका किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 21 नंबर प्रश्न पर। 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव रखा? तो प्रस्ताव रखा हजरत मोहानी, है ना, हजरत मोहानी, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा हजरत मोहानी। आ जाएंगे 22 नंबर प्रश्न पर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है, तो ये प्रतीक है पुरुष और नारी का योग, है ना, दोनों हैं आधे आधे, तो नारी और पुरुष का जो है योग है इसमें, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष और नारी का योग। आ जाएंगे 23 नंबर प्रश्न पर। कर्म का सिद्धांत है, तो कर्म का सिद्धांत आपको बताना है मीमांसा से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 24 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो देख लेंगे कौन सा नहीं सही सुमेलित है। तो पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, तो ये तो सही है। अगला देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स डलहौजी, ये भी सही सुमेलित है। अगला है वर्नकुलर प्रेस एक्ट जो कि कार्जन है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें बताना था सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 25 नंबर प्रश्न पर। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? तो वो थे लॉर्ड एल नवरो, लॉर्ड एल नवरो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ये था आपका 26 नंबर प्रश्न जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आ जाएंगे 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर देखेंगे, ध्यान से, थोड़ा सा पेज कटा हुआ है, पेज की कटिंग हो रखी है तो आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगा, लेकिन हम रीड करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर है स्वराज पार्टी, है ना, जो कटा हुआ है पेपर की कटिंग में वो है स्वराज, है ना, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो आपको बताना है स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो बाद में हुआ असहयोग आंदोलन, है ना, किसकी असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। 28 नंबर देखेंगे। ए है ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है ना, तो बिल्कुल सही बात है। कारण में आर देखेंगे। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है, तो संरक्षित करता है ये देखेंगे तो ये पूरा गलत है ना, आर, यानी जो सही है वो ए सही है, आर गलत है, यानी ऑप्शन सी देखेंगे ए सही है और आर गलत है। 29 नंबर देखेंगे, तो ऋतुएं क्यों होती है? ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, किसके कारण? परिभ्रमण के कारण, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 30 नंबर प्रश्न पर। ग्रीनविच किस देश में है? आपको बताना है ग्रीनविच किस देश में है, तो ये यूके में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 31 नंबर प्रश्न पर। निम्न तत्वों में से कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं?
तो अधिकतम और निम्नतम ऑक्सीजन हो जाएगा अधिकतम में, और निम्नतम में मैग्नीशियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। आ जाएंगे 32 नंबर प्रश्न पर। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? प्रश्न है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो ये आयन मंडल में स्थित होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयन मंडल। आ जाएंगे 33 नंबर प्रश्न पर। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो बीच स्थित है, यह है गुजरात और महाराष्ट्र है। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर पे आ जाएंगे। पटना का स्थानीय समय, आपको बताना पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से आगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 35 नंबर प्रश्न पर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 36 नंबर पर। सुमिलित कीजिए, तो सुमिलित करना है, देखेंगे। इडुक्की, इडुक्की है पेरियर, कहाँ है इडुक्की? पेरियर नदी। और मादा टीला वेतवा, मातवा टीला जो है वेतवा, यानी 1 नंबर। और नागार्जुन यह है कृष्णा नदी। नागार्जुन क्या है? कृष्णा नदी। ये हो जाएगा 3 नंबर पे। और पोचाम्पाद, पोचाम्पाद जो है कहाँ है? तो ये है आपका गोदावरी, यानी इसमें हो जाएगा 4 1 3 2 है ना, 4 1 3 2। 4 1 3 2 किस ऑप्शन में देखेंगे? 4 1 3 2 ऑप्शन जो है वो है 4 1 3 2, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 1 3 2। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। सत्य कथन बताना, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। इसमें 1 नंबर है, भूमि की जुताई नहीं की जाती है। दूसरा है, इसमें वनों को साफ कर जलाकर कृषि की जाती है। 3 नंबर है, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। और 4 है, इसका संबंध चारे कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। तो यानी 1 और 2 इसमें सही है ना, 1 और 2 ही सही है, बाकी 3 और 4 जो है गलत है। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 38 नंबर पर। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था डिगबोई में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिगबोई में। 39 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो सर्वप्रथम स्थापित किया गया वो है कॉर्बेट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कॉर्बेट। आ जाएंगे 40 नंबर प्रश्न पर। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, आपको बताना है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ, किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी। तो इसका सही हो जाएंगे, यानी इसमें सभी हैं, है ना, इसमें सभी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 41 नंबर प्रश्न पर। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, तो वो कौन से हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 42 नंबर प्रश्न पर। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या बतानी है, ये आप सभी को पता होगा, 4 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 43 नंबर पे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो आविर्भाव हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 44 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो रखवाएगा ये एकमात्र भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता। किसकी? पूजा की समानता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 46 नंबर पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से एक बार मैं रीड करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो अनुच्छेद बताना है। यह अनुच्छेद है 14, 15, 16, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14, 15, 16 ये अनुच्छेद है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 47 नंबर पे। 47 नंबर है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर आपको चुनना है। देखते हैं, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। तो सही बात है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी एक जो है वो सही उत्तर है। 2 नंबर देखेंगे, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, गलत है। 3 नंबर देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है। तो ये सही बात है, अखंडता को जो जोड़ा गया है ये सही है। 4 नंबर देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो ये गलत है, यानी आपका 1 और 3 किस ऑप्शन में? 1 और 3 आपका बी ऑप्शन में, यानी 1 और 3 ही इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 48 नंबर पर। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है कब? जब राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है ना। ऑप्शन सी देखेंगे, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तभी लग सकता है राष्ट्रपति शासन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 49 नंबर पर। 49 नंबर है, निम्नलिखित में कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो ये देखेंगे। 1 नंबर पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन, सही बात है। 2 नंबर है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी ठीक है। 3 नंबर देखेंगे 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, सही है। 4 नंबर देखें किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यानी जो संभव है वो 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 किस ऑप्शन में? ए में है। तो 1, 2, 3 इसका सही है। तो संभव है ना, संवैधानिक संशोधन संभव है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 इसी में। आ जाएंगे 50 नंबर प्रश्न पर। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो ये किया है सीमित शून्यकाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शून्यकाल। 51 नंबर देखेंगे, कथन ए, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। तो अगला देख लेते हैं, कथन क्या है? अनुच्छेद 352 में राज्य के संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा के प्रावधान हैं। तो ए तो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। तो ये किस में है? ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 52 नंबर पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर देखेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1966 से 1967 ईस्वी में। 54 नंबर है, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों का विचार कीजिए। पहला है, गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक होते हैं। तो सही है। 2 देखते हैं, नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्र शासित मंत्री होते हैं। तो 7 मंत्री होते हैं, ये जो है ठीक नहीं है। तो ये हो जाएगा केवल 1, है ना, यानी 1 इसका सही है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1। आ जाएंगे 54 नंबर हो गया। 55 नंबर पर 55 नंबर देखेंगे, थोड़ा सा पेपर की कटिंग हो रखी है, ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे भी तो समझ में आएगा।
प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं, स्कीम है, वो आपको देखना है ये सही है या गलत। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये सही है। दूसरा देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी सही है, स्कीम प्रधानमंत्री के ही है। तीसरा देखेंगे अटल पेंशन योजना, तो 1 2 3 ये तीनों है। ऑप्शन ए किस ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन ए में तीनों है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 56 नंबर प्रश्न पर। 56 नंबर है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। तो देख लेंगे ऑप्शन, निजीकरण नीति को, सही बात है, वैश्वीकरण नीति को और उदारीकरण नीति को, उपरोक्त सभी नीतियों को, तो सभी है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 57 नंबर पर। भारतीय रुपये पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपये पूर्णतः परिवर्तनीय है, तो भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में, स्वर्ण में, और भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, है ना। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, है ना, केवल 3, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। ऑप्शन 3 जो है केवल 3, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 58 नंबर प्रश्न पर, देख लेंगे विद्युत चुंबक तत्व, यानी ये हो जाएगा फेराडे, ए का 2 हो जाएगा फेराडे। बी में है अनुवांशिकता के सिद्धांत, यानी मेंडल, यानी 3, है ना, बी का 3 हो जाएगा। जड़त्व नियम जो है न्यूटन का, यानी सी का 4 हो जाएगा। डी देखेंगे प्राकृतिक वर्णवाद, यानी डार्विन, यानी डी का 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 किस ऑप्शन में? 2 3 4 1 जो है ऑप्शन बी में है, यानी बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर देखेंगे, यानी 59 नंबर प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक जो है आइसोप्रीन का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखेंगे 1 नंबर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, 2 है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, 3 है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, यानी 1 2 3 जो है दोनों तीनों है ना। तो ऑप्शन डी देखेंगे, ये सभी है ना, ये सभी है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर पे आ जाएंगे। 61 नंबर देखेंगे, कैप्सूल का आवरण बना होता है, आपको बताना कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? तो ये बना होता है स्टार्च का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टार्च का। 62 नंबर देखेंगे, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनोड पर। 63 नंबर देखेंगे, एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन अणु की आकृति होती है कैसी? तो ये होती है समतल त्रिकोणीय। कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर देखेंगे, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो ये छोड़ा गया था बैंकानूर से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बैंकानूर से। 64 नंबर हो गया। आ जाएंगे 65 नंबर पर। 65 नंबर है, थोड़ा सा पेपर की कटिंग हो रखी है, टेंशन ना लेंगे, आप ध्यान से देखेंगे बस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो मशीन में बदलता है कौन सा? संकलक, जिसे कंपाइलर भी कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संकलक। आ जाएंगे 66 नंबर पर, यानी 66 नंबर पर, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है। अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक बताना है, तो यह है SO2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर देखेंगे, रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो यह रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थित ज्ञात करने के लिए, है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 68 नंबर प्रश्न पर। 68 नंबर है, 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता? तो नहीं होता है वो है सीसा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीसा। 69 नंबर देखेंगे, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह है सोडियम 24, सोडियम 24, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम 24।
70 नंबर देखेंगे, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से एक सही है, वो बताना है आपको। तो देखेंगे, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर देखेंगे, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के बचाव के लिए, प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 72 नंबर पर, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये प्रयोग करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। 73 नंबर पर आ जाएंगे, खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है मीथेन का हवा में मिश्रण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मीथेन का हवा में मिश्रण। 74 नंबर पर आ जाएंगे, 74 नंबर है, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये प्रतिपादित किया गया था चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 प्रश्न मैथ के हैं और बाकी हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो उस पर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, है ना। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न आते थे, कमेंट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। और नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह सभी सेट की रिवीजन आपको कराने वाले हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।